गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की हम इस वीडियो में कवर करेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इन हाइबर प्रोसेस। ठीक है बेटा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिए 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 हर साल लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि हाइबर प्रोसेस के द्वारा आपको अमोनिया की प्रिपरेशन करना है। और ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का आता है, जिसको आपको विद डायग्राम वहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है बेटा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हाइबर प्रोसेस की। इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा बेटा। इस हाइबर प्रोसेस को आप अच्छी तरह से तैयार करिए ताकि आपके 5 नंबर बोर्ड में कंफर्म हो जाए। क्वेश्चन पूछा जाएगा हाइबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया। तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज कैरिड बाय हाइबर प्रोसेस। लार्ज स्केल में अगर हमको प्रोडक्शन करना है बेटा अमोनिया का, किसका प्रोडक्शन करना है बेटा अमोनिया का, तो हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं हाइबर प्रोसेस का। किसका यूज करते हैं बेटा हाइबर प्रोसेस का यूज करते हैं। प्रिंसिपल क्या है बेटा इसका? प्रिंसिपल ये है कि टू गैसेस N2 and H2, टू गैसेस N2 and H2 आर मिक्स्ड इन अ मोलर रेशियो ऑफ 1:3। जब हम टू गैसेस N2 and H2 को मिक्स करते हैं किस मोलर रेशियो में बेटा 1:3 में, एंड देन कंप्रेस्ड, और फिर उसको क्या करते हैं बेटा कंप्रेस्ड करते हैं टू द प्रेशर ऑफ 200 atm। और कितने प्रेशर तक बेटा कंप्रेस करते हैं 200 atm तक कंप्रेस करते हैं। द मिक्सचर देन रिएक्ट ऑन आयरन ऑक्साइड, और ये मिक्सचर किससे रिएक्ट करता है बेटा आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट, जो कि हाईली पोरस एंड फाइनली डिवाइडेड होने। पोरस का मतलब होना चाहिए भुरभुरा टाइप में होना चाहिए बेटा, फाइनली डिवाइड मतलब जितना छोटा छोटा टुकड़ा आप उसका कर सके वो कर लेना है बेटा। कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोमेटर, और वहां पे हम थोड़ा सा प्रोमोटर का भी यूज करते हैं, जैसे मॉलिब्डेनम, एल्यूमिना एंड पोटेशियम ऑक्साइड, इनमें से कोई एक प्रोमोटर को आप यूज कर लेंगे। द रिएक्शन इज कैरिड आउट, द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट द हाई टेम्परेचर, और ये रिएक्शन जो कैरिड आउट होती है बेटा हाई टेम्परेचर पे होती है। कितने पे होती है बेटा हाई टेम्परेचर पे होती है, आप अबाउट 700 केल्विन, लगभग लगभग जो टेम्परेचर होनी चाहिए बेटा इसमें 700 केल्विन आपका टेम्परेचर होता है। द अमोनिया गैस इज ऑब्टेन्ड व्हिच इज देन कूल्ड टू लिक्विड अमोनिया एंड द अनरिएक्टेड। बोला गया है यहाँ पे क्या होता है बेटा, तो 700 केल्विन पे अमोनिया गैस इज ऑब्टेन्ड हो जाती है। यहाँ से क्या ऑब्टेन्ड हो जाती है बेटा अमोनिया गैस ऑब्टेन्ड हो जाती है, व्हिच इज देन कूल्ड, फिर उसको हम क्या करते हैं बेटा कूल्ड करते हैं टू लिक्विड अमोनिया, जहां से हमको कूल्ड के बाद वो क्या मिल जाती है बेटा कूलेड के बाद मिल जाती है हमको लिक्विड अमोनिया एंड द अनरिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब वो मॉलिक्यूल जो भी अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हुए हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के, उनको क्या करते हैं डायरेक्ट बैक टू द कंप्रेसर चेंबर, तो वो डायरेक्ट बैक कर जाते हैं कहाँ पे बेटा कंप्रेसर चेंबर की तरफ, फिर से उनको बैक कर देते हैं। ये रिएक्शन है बेटा N2H2। इस रिएक्शन को Fe कैटलिस्ट मॉलिब्डेनम प्रोमोटर की प्रेजेंस में 200 atm टेम्परेचर एंड 200 atm प्रेशर एंड 700 केल्विन टेम्परेचर में इस रिएक्शन को हम कैरिड आउट करते हैं। तो यहाँ से बेटा आपको N2 और H2 से मिक्सचर से क्या मिल जाता है अमोनिया को प्राप्त हो जाता है। और इसमें जो हीट ऑफ फार्मेशन होता है वो लगभग लगभग माइनस का 46.1 किलो जूल पर मोल होता है। कितना होता है माइनस का 46.1 किलो जूल पर मोल होता है बेटा। ये आपके पास अमोनिया का प्रिंसिपल हो गया। अब इसके बाद इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा बेटा, आपको क्या बनाना पड़ेगा डायग्राम। तो डायग्राम को आप अच्छी तरह से देख लीजिए बेटा, मैं डायग्राम समझाता हूँ आपको। ये डायग्राम है ठीक बेटा, इसको पहले आप अच्छी तरह से पूरा देख लीजिए, इतना डायग्राम है, फिर मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि डायग्राम में है क्या। ठीक बेटा देख लिया, ओके। अब देखिए ध्यान से बेटा, इस डायग्राम को अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए पहले। अब क्या होता है बेटा कि हम सबसे पहले बेटा यहाँ से नाइट्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन को इस ट्यूब के थ्रू कंप्रेसर पंप में भेजते हैं। कहाँ पे भेजते हैं बेटा कंप्रेसर पंप में भेजते हैं। अब ये कंप्रेसर पंप से क्या होता है बेटा प्योरीफायर एंड डायर्स में जाती है। कहाँ जाती है बेटा प्योरीफायर बीकर में जाएगी। तो ये आपके पास प्योरीफायर बीकर होता है। यहाँ से क्या होता है बेटा कि ये जो प्योरीफायर होके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर ये जाता है बेटा कैटालाइटिक चेंबर में। कहाँ जाता है बेटा कैटालाइटिक चेंबर में, जहाँ पे अमोनिया आपकी फार्म आउट होती है। इस कैटालाइटिक चेंबर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिक्स होकर के अमोनिया का फार्म आउट कर देते हैं। फिर यहाँ से अमोनिया का जो फार्मेशन हुआ वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तीनों के तीनों यहाँ से पहुँचते हैं बेटा किसमें बेटा इसमें लिक्विड अमोनिया फार्म आउट में। इसमें जब इसमें पहुंचते हैं तो यहाँ से बेटा आपको मिल जाता है अमोनिया जो गैस होती है वो लिक्विफिकेशन के द्वारा यहाँ लिक्विड के रूप में नीचे चली जाती। अब बचा N2 और H2 जो है वो गैस यहाँ से चला जाता है सर्कुलेटिंग पंप में, और सर्कुलेटिंग पंप उसको तुरंत यहाँ से वापस करके बैक करके भेज देता है बेटा किसमें फिर से आपके
प्योरीफिकेशन चैम्बर में उसको भेज देता है। कहाँ भेज देता है बेटा? प्योरीफिकेशन चैम्बर में भेज देता है। और फिर यहाँ से वो आगे जाएगा, फिर यहाँ से 10% फिर आपकी अमोनिया ऑब्टेंड होगी, बाकी मिक्सचर फिर यहाँ से जाके लिक्विड में अमोनिया बाहर हो जाएगी, फिर जो बची गैस है वो यहाँ से वापस आ जाएगी। तो इस तरह से इस गैस का पूरा फॉर्मेशन होता है। इसका डायग्राम अच्छी तरह से देख लीजिए बेटा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसको आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। हाइबर प्रोसेस विद डायग्राम आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर ये आपका वीडियो बोर्ड की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।